नमस्कार मेरी उत्तरार्ध की छात्रों। पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था कि जायसी ने सिंघल द्वीप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया और वहाँ के राजा और उसका वैभव और उसकी वीरता तथा उद्यानों का सुंदर वर्णन किया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। फरे आब अति सघन सुहाए और जस फरे अधिक सिर नाए। कटहर डार पिंड सन पाके बढ़हर ओ अनूप अति ताके। खिरनी पाकी खांडी अस मीठी जामुन पाकी भवर अति दीठी। नियर फरे फरी फरहरी फुरु जानू इंद्रासन पुरी। पुनी महुआ अचु अधिक मिठासु मधु जस मीठ पुहुप यस बासु। और खजाहजा अनगन नाऊँ देखा सब राउन अमराऊँ। लाग सबे जस अमृत साखा रहें लो भाई सोई सो चाखा। लवंग सुपारी जाय फल सब फर फरे अपूर। आस पास घन इमली और घन तार खजूर। देखिए इसमें आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है। आम माने होता है आम, फरे माने फलों से लदे हुए, सिर नाए माने झुके हुए और पिंड का मतलब होता है निचला भाग, है ना। मन दीठी माने दिखाई दी और फरहरी होता है छोटे छोटे फूलों वाली लताएं। इंद्रासनपुरी पूर्व दोहे में भी आया था, अमरावती के लिए कहा गया है। चूना माने टपकना, चू माने टपकता है। खज हजा माने खाए जाने वाले। राउन माने रावण, अमराऊ माने वाटिका और अपूर माने भरपूर। अब यहाँ पर जायसी जो है वो सिंघल द्वीप के आसपास जो आम्र की वाटिकाएं हैं उनका और फल फूलों का वर्णन यहाँ पर किया है, बहुत ही सुंदर किया है। देखिए, फलों से युक्त सघन आम्र वाटिकाएं अत्यंत शोभा दे रही हैं। फरे आब अति सघन सुहाए और जिस फरे अति सिरनाए, है ना। फलों से युक्त जो आम्र वाटिकाएं हैं, वह आम के जो पेड़ हैं वो अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उनके फल, उनके जो वृक्ष हैं वो फलों के भार से नीचे को सिर झुकाए हुए खड़े हैं, अर्थात जो इतना अधिक भार उनके ऊपर आ गया है फलों का तो वो झुक गए हैं, अर्थात फलों के भार से वे झुके हुए हैं। कटहल के वृक्षों पर डालों में और तने में जड़ के पास तक कटहल के फल लगे हुए हैं। कटहल जो होता है वो तने में लगता है, कटहल का फल। बरहड़ के वृक्षों में लगे हुए फल अत्यधिक शोभा दे रहे हैं। पकी हुई खिन्नी खांड के समान मीठी लगती है और पकी हुई जामुन की जो फलियां हैं भंवरे के समान काली दिखाई दे रही हैं। जामुन काला होता है तो भंवरे के समान प्रतीत हो रहा है कि वो पके हुए जो जामुन हैं वो भंवरे के फलों के समान प्रतीत हो रहे हैं। नारियल के वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। छोटे छोटे फलों वाली लताएं भी फल दे रही हैं। यह सारा दृश्य अमरावती सा दिखाई दे रहा है। मिठास से भरे हुए महुए टपक रहे हैं। इनकी मिठास शहद के समान मधुर और पुष्पों की सुगंध से युक्त है। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के फल खाने जाते हैं और जो ये बहुत ही अच्छे फल हैं, ये विभिन्न प्रकार के फल हैं वहाँ पर लगे हुए हैं जिनको रावण की वाटिका में देखा गया था। रावण की वाटिका में भी इसी प्रकार के फल लगते हैं, तो वैसे ही फल यहाँ सिंघल द्वीप के राजा की वाटिकाओं में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो सारे वृक्षों की शाखाओं में अमृत के फल लगे हों और जिसने भी इसे चख लिया वह सदैव इसके लिए ललचाता रहता है। लौंग सुपारी जायफल आदि के वृक्ष जो हैं बहुत ही फल फूल रहे हैं ना। लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, ये सारे फल जो हैं वह बहुत सारे लगे हुए हैं। उनके आसपास इमली और ताड़ और खजूर के वृक्ष भी लगे हुए हैं। अब इसमें आपको मैं अलंकार बताती हूँ। ये पकी हुई खिन्नी की जो मिठास की तुलना है वो जामुन, वह मिठास की तुलना और जामुन की क्षमता जो है वो भ्रमर से की गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। और फरे फरहरी दो बार बार आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्तानुप्रास आता है। और महुआ फल की मिठास की भी तो उपमा की गई, तो यहाँ उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार अधिक संख्या में यहाँ पर आया है। अगला देखिए,
बसहि पंखी बोलहि बहुआखा, करहि हुलास देखी शाखा। भोर होत बोलहि चुहचुही, बोलहि पांडुकी एकहि तूही। एक तूही। सारो सुबाओ चहचही करही, कुरही परेवा ओ कर बही। पीव पीव कर लागा पपिया, तुही तुही कर गडरी जीहा। कुहू कुहू कर कोयल राखा, और भृंगराज बोल बहुभाखा। दही दही करि महरी पुकारा, हारिल बिनुए आपन हारा। कुहकी मोर सुहावन लागा, होई कुहार बोलहि कागा। बोलहि कागा। जावत पंखी जगत की, भरी बैठे अमराऊ। आपनी आपनी भागा, ले ही दई कर नाऊ। है ना। यहाँ पर हुलास माने होता है हर्षोल्लास। चूही चूह चूही माने छोटी जाति की चिड़िया होती है। पांडुक माने होता है फाख्ता। और सारो माने सारिका। सारो माने होता है सारिका। और परेवा माने होता है कबूतर। भृंगराज माने होता है भृंगराज। भुजंगा जो कई प्रकार की बोलियां बोलता है। दही दही माने दग्ध हुई, मैं दग्ध हुई। है ना। हारिल होता है, हारिल पक्षी होता है। और कुराहर होता है कोलाहल। अमराऊ मतलब आपको पता ही है। अब यहाँ पर उस आम्र वन में निवास करने वाले पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि कौन कौन से पक्षी उसमें रहते हैं। सिंघल की सघन अमराइयों में भांति भांति के पक्षी निवास करते हैं और अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं। वे फलों से पकी हुई शाखाओं को देखकर अत्यंत आनंदोल्लास में कुलहल करते हैं। सवेरा होते ही फूल सूंघनी चहचहाने लगती है। भोर होत बोलहि चूचूई। है ना। और जो पांडु है जो चाहने लगती है। और फाख्ता जो है वो तूही तूही की रट लगाने लगती है। फाख्ता पक्षी जो है वह एक तूही की रट लगाने लगती है। मैना और तोता चहचहाने लगते हैं। बारावत उड़कर नीचे गिरते हैं, कलरव करते हैं। पपीहा पीऊ पीऊ पुकारने लगता है, और गडरी तूही तूही की पुकार करने लगती है। कोयल कुहू कुहू की रट लगा देती है। और भृंगराज नामक पक्षी अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं। कुहू कुहू करी कोयल राखा, और भृंगराज जो है भाई कई प्रकार की भाषाएं बोलता है। और ग्वालिन पक्षी होती है, तो वो जब बोलती है तो दही दही ऐसा लगता है कि दही दही बोल रही है। तो ऐसे यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि जो ग्वालिन है वह दही दही की पुकार लगा रही है। हरियल पक्षी बड़े दीन शब्दों में अपनी दीन दशा का वर्णन करता है। कूकते हुए मोर बड़े सुहावने लगते हैं, और जब काग बोलते हैं तो कोलाहल मच जाता है ना। होई कुराहर बोलहि कागा। कुराहर माने कोलाहल होना। तो जो कौवा बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोलाहल मच हो गया है। अब जावत पंखी जगत के, भरी बैठे अमराऊ। आपनी आपनी भाखा, ले दई कर नाऊ। सिंघल की अमराइयों में बैठे हुए सारे संसार के पक्षी अपनी अपनी बोली में उस पूर्ण परमात्मा का नामोच्चारण कर रहे हैं। अपनी अपनी भाषा लेक दई करना हो, है ना। ईश्वर का परमात्मा का नाम उच्चारण कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पक्षी हैं ये कवि की कल्पना है। ये सांकेतिक रूप में उस ईश्वर के साधक मात्र हैं। ये ईश्वर के प्रेमी हैं, साधक हैं। कुछ प्रिय मिलन का पाकर उल्लास से भर रहे हैं, और कुछ वियोग वेदना में करा रहे हैं। और कोकिला जो है कुहू कुहू, और महरी दही दही, पपिहा पीऊ पीऊ, हारिल विनय की जो ये सूफी प्रेम साधना है उसकी व्यंजना यहाँ पर हुई है। सूफी कवि जो है, सूफी जो होते हैं, सूफी भाषा में या जो बोलहि पांडु एक तुही कर गडरी जिह्वा में एक किस्सा अद्वैतवाद की झलक यहाँ पर मिलती है। अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर अलंकार है। और अब अगला देखिए।
पैग पैग पर कुआं बावरी, साजी बैठक और पावरी, और कुंड बहु ठावहि ठाव, ठावहि ठाऊं, जो ओ सब तीरथ तिनके नाऊं, मठ मंडप चहुपास संवारे, जपा तपा सब आसन मारे। कोई ऋषि सुर, कोई सन्यासी, कोई राजमति विश्वासी, कोई ब्रह्मचर्य पथ लागे, कोई सो दिगंबर विचरहि नागे, कोई सुमहेश्वर जंगम जति, कोई एक परखे देवी सती, कोई सुरसती, कोई जोगी, कोई निरासपत बैठ वियोगी। सेवरा खैबरा वान पर, सिद्ध साधक अवधूत, आसन मारे बैठ सब, जारी आत्मा भूत। अब यहाँ पर देखिए, अब ठाव स्थान, ठाव ठाव माने क्या होता है? स्थान, स्थान स्थान। मंडप देवालय होता है। तो जपाता बना जापक तथा तपस्वी, राजमति बने राम भक्त, और कौन से मसवासी बने मास भर उपवास करने वाला होता है। और सती मने शक्ति, जंगम मने एक शैव संप्रदाय है जिसे लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। सवेरा मने श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन साधु, खेवरा मने ये भी जैन साधु होते हैं। और वानपर मने वानप्रस्थी, जारी मने जलाकर या नष्ट कर देना, आत्मा भूत मने भौतिक व्यक्तित्व, है ना। यहाँ पर जायसी ने क्या किया है? जायसी ने पग पग पर कूप वापियों और तीर्थों में साधना करने वाले विभिन्न संप्रदायों की साधु साधकों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उनका वर्णन किया है कि वो कितने महान, कितने पहुँचे हुए तपस्वी हैं। सिंघल में पग पर कुआं और बावड़ियाँ बनी हुई हैं। उनमें बैठक, जगत के कुएं के ऊपर का स्थान और बावड़ी के नीचे को उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सिंघल में स्थान स्थान पर कुंड बने हुए हैं। वे सब तीर्थ हैं और उनके नाम भी तीर्थों के महत्व पर रखे हुए हैं। चारों ओर मठ और मंदिर सजे हुए हैं। मतलब जो सिंघल द्वीप है वह सारे मठ और मंदिरों से सजा हुआ है, जिनमें जप तप करने वाले जपी और तपस्वी आसन जमाए बैठे हुए हैं। उनमें कोई ऋषीश्वर है, कोई सन्यासी है, कोई दिगंबर होने से नंगे रहते हैं। इनमें से कोई शिव के उपासक हैं तो कोई किसी देवी विशेष की पूजा करते हैं, कोई सरस्वती के सेवक हैं और कोई योगी हैं, तथा कोई निराशा के पथ पर वियोगी भी बन बैठे हैं। अब देखिए, श्वेत पट जैन साधु, शपणक जैन साधु, वानप्रस्थी, सिद्ध साधक, अवधूत आदि सभी साधना के द्वारा मन और शरीर को जलाकर या उसको साधना करके आसन लगाकर बैठे हुए हैं। मतलब जो वहाँ की सिंघल द्वीप की जो भूमि है वो ऐसे तपस्वियों से पूरी तरह से भरी हुई है। इतनी पवित्र है, इतनी महान भूमि है वहाँ की सिंघल द्वीप की। उसका वर्णन यहाँ पर जायसी ने किया है। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, जपा तपा में 6 का अनुप्रास है। और यहाँ पर इसमें अब आगे अपन कल पढ़ेंगे।